चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट तक सॉल्व करवाया था और आई होप आप लोगों को वो वीडियो में बताए गए मेथड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आई होप आपको इस वीडियो में बताए गए मेथड भी समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन का। यहाँ पे हमें देखिए न्यूमरेटर में 3 9, ये 3 9 से आपको पता लग रहा होगा कि इस 9 को हमें 3 की बेस में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे 4 और 2 गिवन है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि 4 को 2 की बेस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम 3 को एज इट इज रखते हैं, ये 4 वाला जो पार्ट है इसको 2 की पावर 2 करके हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। देन 9 जो है 3 की पावर 2 हो जाएगा और ये वाला भी पावर इन 2 हो जाएगा आपस में, यहाँ से 6/7। और न्यूमरेटर में तो काफ़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 जो है 4 बन जाएगा, 2 की पावर 0 जो है 1 और 2 की पावर -2 को सॉल्व करने के लिए आप 1 में 2 की पावर 2 कर लेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि 3 की यहाँ पे भी बेस 3 की पावर इतना है और बेस 3 के साथ ये आपका 6/7 बन चुका है। तो इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 की पावर -6/7 प्लस 6/7 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए ना, आपको समझ आ रहा होगा बिकॉज ए की पावर m और ए की पावर n यहाँ पे जो बन रहा है उसके साथ हमने ऐड कर लिया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 2 की पावर -6/7 बन चुका है और सिमिलरली ये जो 2/7 था ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। और आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लीजिए। 4 4 16 420 121/4 यहाँ पे आ चुका है। तो अब देखिए ऊपर 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 और जो ये नीचे का टर्म है ये रेसिप्रोकल होके ये आपके पास 4 इधर आ जाएगा। तो ये तो 1 होता है, ये भी 1 होता है। 4/21 इज द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको 7th का सेकेंड पार्ट क्लियर होगा स्टूडेंट्स। चलिए 8th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 8th का फर्स्ट पार्ट में आपको देख के ये समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो भी हमारे पास बेस गिवन है 32 4 8 2 64, तो इन सबको हम 2 की बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे 32 हमें गिवन है तो 2 की पावर ये 5 बन जाएगा और ऑलरेडी 2/5 जो है वो इससे इनटू होगा। देन 4 है तो ये 2 की पावर 2 और यहाँ पे 1/2। इसी तरीके से 2 की पावर 3 और ये 1/3। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये तो 2 एज इट इज रहेगा। 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये आपको समझ आ रहा होगा ये इंटू क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जब पावर में हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो इंटू हो जाएंगी पावर्स, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से आपके पास 2 की पावर 2 बचा है, यहाँ से 2 की पावर -1 बचा है और यहाँ से 2 की पावर 1 बचा है। सिमिलरली यहाँ पे 2 -2 आपके पास है डिवाइडेड बाई, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर -2 यहाँ पे भी है। अब देखिए इसमें आप ऊपर प्लस की आइडेंटिटी मतलब पावर को प्लस कर दीजिए क्योंकि सारे बेस सेम है। 2 प्लस -1 प्लस 1 है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस होकर -1 लिख लिया मैंने। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड में भी माइनस होती है पावर्स, तो -2 माइनस एक और -2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया डिवाइड का लिए हमें माइनस करना पड़ेगा पावर्स को और -2। तो देखिए ऊपर जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास ये तो कैंसिल होकर 2 की पावर 2 बचा है। यहाँ पे -2 + 2 हो जाएगा 2 की पावर 0। तो भाई 2 की पावर 0 मीन्स 1, 2 की पावर 2 का 4, दैट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। आप इसको ध्यान से एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को लगाते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स 8 का सेकंड पार्ट। अब इसमें सेकंड पार्ट को देख के आपको इतना समझ आ चुका होगा कि यहाँ पे 5 25 और 125 बेस गिवन है तो ये सब 5 की टर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने 2 की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया था इनको। तो देखिए किस तरीके से कन्वर्ट होगा। ये जो 5 है इसको तो हम ऐसे ही रखते हैं और ये वाली पावर्स आप इसको ओपन कर लीजिए, 2x + 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे आपके पास 25 है तो 5 की पावर 2 होगा। ये 2 के साथ ये वाली टर्म आपकी इंटू होनी है। आप देखिए इस तरीके से लिखिए। और यहाँ पे नीचे 5 की पावर 3 होता है तो 3 के साथ 2x इंटू होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये दोनों की बेस सेम हो चुकी है तो मैं पावर्स को प्लस कर लूंगा। तो ये ब्रैकेट खोल के मैं डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ पे देखिएगा 5 2x + 12 देन -14 हो जाएगा और यहाँ पे +4x आएगा। स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे कैसे किया है। और यहाँ पे 5 6x हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये पावर्स माइनस होंगी तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 6x - 2 बन रहा है स्टूडेंट्स, 6x - 2 और जो नीचे 6x है ये डिवाइड में होने की वजह से ऊपर आके एक्सपोनेंट में माइनस हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 टू द पावर -2। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2 और ये 1/25 हमारा सोल्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि बोला था बहुत इजी क्वेश्चन हैं, आप बस बेस को ध्यान से सॉल्व करते जाइए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाते जाइए और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आई होप किसी स्टेप में आपको डाउट नहीं होगा इसमें। नाउ स्टूडेंट्स 9th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो x की बेस के साथ ही हैं। तो पहले हम इसमें x के जितने भी बेसेस हैं उनको हम कन्वर्ट करके सिंगल टर्म बना लेते हैं। जैसे ये वाला टर्म आप देखिए x की पावर m माइनस n हो जाएगा और साथ में ये ब्रैकेट में इसके साथ इनटू हो जाएगा l, फिर डॉट यहाँ पे देखिए x के साथ n माइनस एल होके ये m आ रहा है इसके साथ ब्रैकेट में, और यहाँ से x के साथ l माइनस m होके ब्रैकेट में आ रहा है n। अब देखिए तीनों बेस अभी भी तीनों टर्म्स के बेस x हैं और इनटू में है तो ये प्लस हो जाएंगी। तो मैं इसको डायरेक्टली कैसे लिखूंगा, देखिए तो इसके ब्रैकेट खोल करके इनको प्लस करके लिख दूंगा lm माइनस nl। इसके बाद ये वाला टर्म प्लस होगा mn माइनस lm, फिर ये वाला टर्म प्लस होगा ln माइनस mn। तो अब देखिए जो हमारे पास एक्सपोनेंट में टर्म्स आ रही हैं वो सारी कैंसिल आउट होंगी। कैसे, lm माइनस में था, ये प्लस में था, ये nl नेगेटिव है और ये ln पॉजिटिव है, ये mn और ये mn। तो देखिए आपके पास बचा सिर्फ x की पावर 0, तो किसी की पावर 0 हो 1 हो जाता है स्टूडेंट्स, तो आंसर इसका 1। तो देखिए क्वेश्चन देखने में ही थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लग रहा था बट है बहुत ही सिंपल। लॉस की एक्सपोनेंट ने इसको बहुत ही सिंपल बना दिया। तो देखिए 9th का सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में था वैसे ही सेकंड पार्ट है, बट यहाँ पे पावर्स a और b में दी गई हैं, ABC में। तो इसको सेम पैटर्न से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स कि पहले हम ये जो दो x है इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये पावर इसकी जो है माइनस हो जाएगी डिनोमिनेटर वाले की, और ऊपर जो टर्म है वो इसके साथ इंटू में रहेगा a माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए पहले b प्लस सी माइनस ए हो जाएगा और इंटू में आपके पास b माइनस सी रहेगा, इसके साथ इसको ब्रैकेट कर लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए c प्लस ए माइनस बी और इसके साथ इनटू में c माइनस ए। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि भाई सेम चीज जो हमने भी फर्स्ट पार्ट में लगाई थी कि इनके जो बेस है सेम है x, तो हम तो देखिए स्टूडेंट्स ये अब जो पावर्स हैं ये हम किस तरीके से इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड माइनस माइनस प्लस बी सी। देखिए क्या हुआ, ये मैंने इस वाले फर्स्ट वाली टर्म के जो एक्सपोनेंट है उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है। तो देखिए कितनी टर्म आ रही है, और यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे ए बी और ए बी ही कैंसिल हो रहा है पहले से। अब देखिए बाकी इसकी टर्म का क्या आएगा, यहाँ पे भी काफी लंबी आने वाले हैं टर्म्स। ये आ गया प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी देन प्लस बी सी देन माइनस ए बी एंड देन प्लस ए सी। तो देखिए यहाँ से कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, आप देखिए बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, बी सी एंड बी सी कैंसिल हुआ, और देखिए क्या हो रहा है माइनस ए बी हमारे पास है और यहाँ से ये माइनस ए सी और ये ए सी है ना। तो अब हमारे पास सिर्फ देखिए ए स्क्वायर रह गया प्लस बी सी माइनस ए बी। तो ये जो टर्म है ये वाली टर्म अब इसमें से कैंसिल हो सकती है, देखते हैं। तो आगे इसके बढ़ाते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस ए बी। तो अब देखते हैं कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। देखिए ए स्क्वायर से जो स्टार्टिंग का ए स्क्वायर है ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी सी यहाँ पर है और माइनस बी सी ये रहा आपको दिख रहा है, माइनस ए बी ये रहा और लास्ट में प्लस ए बी ये रहा। ये ए सी यहाँ पर है माइनस ए सी यहाँ पर है। तो एक टर्म मेरे पास रह गया है सी स्क्वायर यहाँ पे प्लस का। और अब ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो ये एक्सपेंशन किया था ये वाला यहाँ से बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी और एक सी स्क्वायर यहाँ पे छूट रहा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ माइनस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये सी स्क्वायर यहाँ पे छूट रहा था तो ये प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर कैंसिल होगा। क्योंकि काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन थी तो एक टर्म छूट गया था स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि माइनस सी स्क्वायर छूट गया था तो वो प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया है। तो यानी कि हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल होने के बाद एक्स की पावर 0 और ये हमारा 1। देखिए बेसिकली जब एग्जाम में आप करेंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि भाई ये टर्म्स है सारी कटनी है, तो आप इसको ऐसे इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, इतना बड़ा एक्सपेंशन शो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको 9th का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट क्लियर होगा। दोनों ही एक जैसे क्वेश्चंस थे, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें प्रूव द फॉलोइंग दिया है और दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए मैंने लिख लिया है,
तो आप क्या करिए, ए प्लस बी के होल -1 है, तो आपका ये टर्म 1/a+b हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो है अलग अलग पावर्स में -1 है, तो 1/a + 1/b। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको LHS लिख लेते हैं, ये LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/a+b एज इट इज रहेगा, इसके अंदर में आप देखिए एलसीएम लेंगे तो ये b+a आ गया। अब देखिए a+b या b+a टर्म कैंसिल हो गया, 1/ab। तो अब ध्यान दीजिए कि भाई RHS के इक्वल आ चुका है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स 10th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये भी प्रूफ दिया गया है। तो देखिए न्यूमरेटर को तो हमें इसको ऐसे ही रखना है, LHS का जो न्यूमरेटर है पहले x + y + z रहने देते हैं, अपॉन में अब ये देखिए यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा, ये 1/xy हो जाएगा, यहाँ से 1/yz हो गया है, और ये 1/zx। तो आपको पता लग रहा है नीचे डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो हमारा एज इट इज रहेगा। तो अब देखिए यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये XYZ एलसीएम आएगा बेटा, क्योंकि तीनों में कॉमन यही है। अब XY से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से Z आ जाएगा, YZ से जब कैंसिल करेंगे तो ये X आ जाएगा, और ZX से जब ये कैंसिल होगा तो +y। तो इसमें हमारे पास क्या बचा, आप देखिए x + y + z, और ये जो नीचे का टर्म है डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल होके XYZ ऊपर, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा x + y + z रेसिप्रोकल होने के बाद। देखिए तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, जो बचा हमारे पास XYZ = RHS। देखिए हमें यही लाना था RHS में। तो 10th के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट भी सॉल्व हो गए हैं, दोनों ही सेम तरीके से थे। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11 में दिया गया है कि a = c⁻z, b = a⁻x एंड c = b⁻y। प्रूव दैट XYZ = 1। तो देखिए कैसे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। आपके पास पहले a = cz दिया गया है एंड b = ax। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं a की वैल्यू ये वाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, b = cz⁻x। तो भाई क्या हुआ, ये दोनों पावर्स इनटू होती हैं तो xz आ गया। नाउ अब हमें एक और चीज क्या गिवन है, हमें दिया गया है c = by। तो भाई अब इस by को इस c में रख देते हैं, इक्वल टू में तो b चल रहा है ना, तो देयरफॉर b = c की जगह में हम by सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो by और इसके ब्रैकेट में जो पावर है वो एज इट इज रहेगा। तो आप देखिए कितना इजीली इसका सोल्यूशन हो गया। ये टर्म तो इनटू होती है हमें पता है, यहाँ पे b की पावर 1 है तो b भी कैंसिल होगा तो पावर इक्वेट होगी, तो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन बेटा, XYZ = 1। हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि जो हमें वैल्यूज गिवन थी उसी के यूज से हमने सॉल्व कर दिया बहुत इजीली। हमने पहले a की वैल्यू को इसमें यूज किया जो b दे रखा था, फिर उसके बाद c की वैल्यू जो थी by उसको यूज करके हमारे पास सोल्यूशन निकल गया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। देखिए हमें a की वैल्यू ये गिवन है, b की वैल्यू ये दी हुई है, और c हमें ये दिया हुआ है। हमें प्रूव ये करना है। तो देखिए हम जो प्रूव करना है उसी को हम ले लेते हैं। भाई हमारे पास LHS में क्या गिवन है, a q - r, b r - p और c p - q। तो फिर इसको सॉल्व करके 1 निकाल देंगे तो LHS = RHS हो जाएगा। तो a की वैल्यू जो गिवन है आप पुट कर दीजिए x y p - 1, और इसके ऊपर हमारा क्या चल रहा है, q - r। सिमिलरली b की वैल्यू क्या गिवन है, x y q - 1, और इसके ऊपर है r - p, और c की वैल्यू गिवन है x y r - 1, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा स्टूडेंट्स है ना, और इसकी वैल्यू है p - q। तो अब देखिए इस ब्रैकेट से होगा क्या, पहले तो ये जो x के ऊपर पावर है ये q - r आ जाएगा, और जो p के ऊपर पावर है ये दोनों इंटू होंगी, तो मैं इसको इंटू करके लिख लेता हूँ, pq - pr - q + r। सिमिलरली ये वाला जब टर्म खुलेगा तो x के ऊपर r - p आ रहा है, और जो y है, सॉरी यहाँ पे y आएगा, जो y है वहाँ पे आप देखिए qr - qp - r + p। नाउ लास्ट टर्म में देखिए x के ऊपर p - q आ रहा है, और जो y है उसके ऊपर rp - rq - p + q।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x x x आपस में इनटू है तीन टर्म्स, तो ये पावर प्लस हो जाएंगी। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या होगा, इनकी पावर सॉल्व होके 0 हो जाएगी। देखिए देखिए पता लग रहा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, p से p कटा, q से q कटा, r से, तो भाई x की पावर तो 0 हो गई, ये तो 1 आ गया। सिमिलरली जो y की पावर्स हैं वो भी कटेंगी। देखिए लिख लेते हैं पहले, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये वाली पावर इस वाली पावर से ऐड होगी, दैट इज प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। तो पहले यहीं पे देख लीजिए क्या क्या कट रहा है, पी क्यू कट रहा है, आर से आर कटा और कोई नहीं कटा, अब वो आगे वाली टर्म से कटेगा, दैट इज आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो देखिए यहाँ से प्लस पी आ रहा है ये वाला, माइनस पी आ रहा है ये वाला, यहाँ पे माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस आर क्यू है, ये माइनस आर क्यू है, ये प्लस पी है, ये माइनस पी है। तो ये सारी टर्म्स कट गई, तो y की पावर भी 0 हो गई। तो यानी कि स्टूडेंट्स 1 इंटू 1 दैट इज 1 इक्वल टू RHS। तो हमने इसको हैंस प्रूव कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से 12th क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन 13 में क्या दिया गया है कि 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z। तो हमें प्रूव करने के लिए बोला है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, जहाँ पे इक्वल टू में कोई टर्म्स हमें दे रखी हैं, तो आपको जब इसका सोल्यूशन करना है तो आप लेट कर लेंगे पहले 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z इक्वल टू k, लेट सम अदर कॉन्स्टेंट k। हमने इसको k के इक्वल मान लेना है। अब क्योंकि ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल है k के, तो ये सब अलग अलग आप इसको कर लीजिए। तो इसको हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर x है, तो ये जो पावर x उधर जाएगा तो ये 1/x बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे ये 1/y बन जाएगा और यहाँ पे जो ये है कॉमा लगेगा, 6 के साथ जो था वो k की पावर माइनस 1/z बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए कि भाई 2 की वैल्यू ये है, 3 की वैल्यू ये है, जो 6 है मेरे पास उसको मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, समझ रहे होंगे, 2 3 6 होता है ना। अब 2 की जो ये वाली वैल्यू है ये यहाँ पुट कर लेंगे, k 1/x डॉट यहाँ पे k की वैल्यू 1/y, 2 और 3 की वैल्यू दोनों पुट कर दी और यहाँ पे k माइनस 1/z है। तो अब देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, k 1 प्लस 1/x प्लस 1/y, बिकॉज दोनों k मल्टीप्लाई में है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पे k 1/z। और देखिए यहाँ भी k बेस है, यहाँ भी k बेस है, तो इनकी पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/z आया। इसको आप इधर भेज देंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हैंस प्रूव्ड। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे जो ये स्टेप मैंने लगाया है इसको हम बोलते हैं इक्वेटिंग पावर्स। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स इसको, कि हमने जब बेस सेम होते हैं दोनों तरफ तो पावर्स भी इक्वल हो सकती हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करते हैं। 14 में भी सेम आप 13 के जैसे प्रोसीड कीजिए कि भाई आप लेट कर लीजिए 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12z इक्वल टू k। तो यहाँ से आप देखिए 2x भी k के इक्वल हो जाएगा, 3y भी k के इक्वल हो जाएगा और 12 टू द पावर z भी k के इक्वल हो जाएगा। तो सेम मैनर में जैसे हमने 13 में किया था वैसे ही प्रोसीड कीजिए। तो 2 की जो वैल्यू है वो k 1/x आएगा, 3 की जो वैल्यू है वो k 1/y आएगा और यहाँ पे जो 12 है 12 का वैल्यू हमारा हो जाएगा k की पावर 1/z। अब यहाँ पे देखिए हम इसको 12 को 2 की पावर 2.3 लिख सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो जो 2 है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो k की पावर 2/x हो जाएगा स्टूडेंट्स बार, और ये 3 की जगह में हम k की पावर 1/y रख देंगे और यहाँ से k की वैल्यू 1/z। तो आप समझिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इनको ऐड कर लीजिए, 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k 1/z। तो यहाँ पे भी हम इक्वेट कर सकते हैं, तो ये 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z आएगा। आप इसका एलसीएम लीजिए, xy 2y प्लस x इक्वल टू 1/z। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, xy इज इक्वल टू 2yz प्लस xz
ये एक्स जेड वाली टर्म को इधर ले आएंगे, एक्स वाई माइनस जेड एक्स इक्वल टू 2yz। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो जो y माइनस जेड ब्रैकेट में आएगा वो हम नीचे लिख देंगे डिवाइड में। आप समझिए मैंने 2 स्टेप एक साथ लिखे हैं यहाँ पे, एंड ये हैंस प्रूव्ड हो गया है स्टूडेंट्स। आई होप आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। चलिए स्टूडेंट्स 15 का सॉल्यूशन करते हैं। 15 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें इस पार्ट को इवेलुएट करना है, मतलब सॉल्व करना है, और हमें x की वैल्यू दी हुई है, x की 9, y का 2, z का 8। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट करने पे आप देखिए क्या होगा, 9 की पावर 1/2 डॉट 2 की पावर -1 डॉट 8 की पावर 2/3। तो आप समझिएगा ये 3 का स्क्वायर होता है तो 2 से 1/2 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये जो 2 की पावर -1 है इसको 1/2 कर लेंगे। अब जो 8 होता है वो 2 की पावर क्यूब होता है, तो क्यूब से ये जो 3 है नीचे वो कट जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगा। आप समझ रहे होंगे। तो आप देखिए क्या हुआ, ये 2 से एक पावर को कैंसिल कर दीजिए एंड यू विल लेफ्ट विद 6। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या है, x टू द पावर 4, y टू द पावर 2 एंड z टू द पावर 3 इज इक्वल टू 49392, और हमें x y z फाइंड करना है। तो देखिए जो टर्म यहाँ दिया गया है आप इसके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। देखिए मैंने प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स में 2 की पावर जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, 3 की पावर 2 टाइम्स और 7 की पावर 3 टाइम्स आ रहा है। तो इसको हम सिंपल इस तरीके से लिखेंगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 7 की पावर 3, और यहाँ से आप देखिए x4, y2, z3। तो आपको समझ में आ रहा होगा जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि भाई 2 की पावर 4 और यहाँ पे x की पावर 4 है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो y हमारा 3, और सिमिलरली z आपका 7 आ गया। तो देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। 17 में हमें सॉल्व फॉर x दिया गया है। हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, और इन चारों पार्ट्स में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। 5 2x प्लस 3 गिवन है इक्वल टू 1। तो जैसे हमने पीछे भी कुछ क्वेश्चंस में किया था कि भाई 1 जो टर्म है वो तो किसी की भी पावर 0 हो सकता है, तो यहाँ पे हम 5 की पावर 0 कर लेंगे और इसको इक्वेटिंग करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू में 0। पावर्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -3/2। तो देखिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। चलिए 17 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें 13 के ऊपर रूट x दिया गया है, तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये जो बेस है सिंप्लीफाई होकर 13 ही बनना चाहिए या 13 का कुछ पावर बनना चाहिए। तो ये जो है आपके पास आ जाएगा 256 -81 -6। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा ये, यहाँ से 256 -87, तो 16 में से हम माइनस करेंगे 7 9, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 169। तो देखिए जैसे मैंने कहा था कि ये 13 का कुछ पावर बनेगा, तो ये 13 का पावर 2 आ गया और यहाँ पे 13 का पावर रूट एक्स है। तो इक्वेटिंग करेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स इक्वल टू 2। ये स्टेप ध्यान दीजिएगा, जब बेस हमारे इक्वल होते हैं तो जो पावर्स हैं उनको भी हम इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि रूट यहाँ से हटेगा तो स्क्वायरिंग हो जाएगा इधर। ये रूट यहाँ से हटेगा तो स्क्वायर इधर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर इज 4। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ 17 क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट, यहाँ पे रूट 3/5 दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5 की पावर जो x प्लस 1 है उसके नीचे 2, बिकॉज हमें पता है स्क्वायर रूट जो है वो हाफ पावर होता है। और यहाँ से देखिए 125 जो है वो 5 और ये जो 27 है 3, इसका क्यूब होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये 3/5 है, ये 5/3, तो हम डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर सकते, इसको हम 3/5 जरूर कर सकते हैं। कैसे, इसको अगर मैं 3/5 कर लूंगा तो ये पावर आपका नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से 3/5 के पास x प्लस 1/2 पावर है। तो ऑन इक्वेटिंग अगेन द पावर्स वी आर गेटिंग x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -3, एंड यहाँ से आप देखिए x प्लस 1 इक्वल टू -6 एंड x इक्वल टू -7। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। 17 का फोर्थ पार्ट, यहाँ पे हमें 4 के ऊपर क्यूब रूट दिया गया है, तो इसको हम 4 की जो पावर हमें गिवन थी 2x प्लस 1/2 के साथ हम 1/3 इंटू कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ना, क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है। और यहाँ पे देखिए जो 32 गिवन है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर में -5। आप समझिएगा, बिकॉज 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है, तो जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो -5। अब यहाँ 2 बेस आ रहा है,
अब यहाँ पे हमारे पास 2 बेस आ रहा है, बट यहाँ पे 4 है, तो इसको हम 4 को 2 बना सकते हैं। कैसे? 2 के ऊपर 2 लगा लेंगे, तो ये चीज़ कुछ हमारे पास इस तरीके से आएगा। और जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या चीज़ इक्वेट हो रही है, यहाँ पे 2 इंटू में 2x प्लस 1/2 डॉट 1/3 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से x को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स। इसको इस तरीके से रख के 3 और 2 उधर जाएगा, तो -5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 2x इक्वल टू -15/2, और ये जो हाफ है इसको इधर लगा के माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -16/2 और यहाँ से 2x। तो x का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से -8, और -8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -4। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया है। तो हमें इक्वेशन दी गई है और हमें बोला गया है कि m इक्वल टू 1 प्लस n सब प्रूव कीजिए। तो देखिए यहाँ से हमें पता लग रहा है ये 9 है और ये 3 है, तो हम इसको कन्वर्ट करके 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2n हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 जो है दोनों ये ऑलरेडी प्लस हो जाएंगे 2 प्लस n, और यहाँ से भी इसको हम 3 की पावर 3 कर लेंगे n। अपॉन में जो है इसको हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए। 3 की पावर 3m डॉट 23, और यहाँ से भी 3 की पावर 3m डॉट 23 इज इक्वल टू 1/27। अब आप समझिए यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर में ये ऐड अप हो जाएंगे, 3n प्लस 2 आ जाएगा, 2n प्लस 3, और ये जो 3m है इधर आके माइनस हो जाएगा ऊपर -3m। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स क्या किया है मैंने। अपॉन में यहाँ पे 8 बिकॉज 2 की पावर 3 था। सिमिलरली यहाँ से देखिए 3 की पावर 3n -3m हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, अपॉन में 8 इक्वल टू 1/27। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं कि भाई इनको हम नीचे एलसीएम लेंगे तो 8 ही एलसीएम आएगा, और यहाँ से आप देखिए क्या हो रहा है, 3 की पावर में इधर पे क्या बच रहा था, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिए 3n प्लस 2 -3m, और माइनस में 3n माइनस 3m इक्वल टू 1/27। अब ध्यान से देखिएगा कि 3n माइनस 3m, यहाँ पे भी 3n माइनस 3m आ रहा है, तो इसे हम कॉमन बोलते हैं स्टूडेंट्स। 3 की पावर 3n माइनस 3m कॉमन है, तो यहाँ से 3 की पावर 2 बचेगा स्टूडेंट्स। कैसे? बिकॉज जब आप इसको इंटू करेंगे तो यही चीज़ आने वाली है, क्योंकि भाई ये पावर में 3n और माइनस 3n अलग हुआ है, तो जो 3 की पावर 2 है वो यहाँ रहेगा, माइनस यहाँ पे 1। अब आप समझिएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, ये 1/27 को मैं 3 की पावर -3 लिखने वाला हूँ, बिकॉज नीचे तो 3 रहेगा ना पावर में, और ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये वाली टर्म भी इससे कट जाएगी, मैंने डायरेक्ट काटा है, नेक्स्ट स्टेप में काटिएगा, बिकॉज 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 9 माइनस 1 8, तो ये वाली टर्म इससे कट रही है। अब देखिए यहाँ से मैं इक्वेटिंग कर लूंगा, भाई 3 की पावर 3n माइनस 3m है, और यहाँ पे इक्वल टू में, तो इक्वेटिंग करने में क्या आएगा, अब ऐसे लिखिए इक्वेटिंग पावर्स, तो देखिए हमारे पास आ रहा है 3n माइनस 3m इक्वल टू -3। तो भाई यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 3, n माइनस m इक्वल टू -1, m को उधर भेजिए, -1 को इधर भेजिए, देखिए समझिए, हैंस प्रूव्ड, हमें यही लाना था, m इक्वल टू 1 प्लस n। तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया है। और आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में बताए गए मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें बताए गए मेथड आपको समझ आए हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।